नमस्कार साथियों, मैं विनोद यादव आप सभी का एक बार फिर चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। साथियों, विगत 2 कक्षा में अपन ने रीजनिंग के अल्फाबेट सीरीज से पहले 2 सीरीज और पढ़ी थी, नंबर सीरीज। उसके 2 वीडियो 2 कक्षाएं पहले हो चुकी हैं और आज की तीसरी कक्षा में अपन अल्फाबेट सीरीज पढ़ेंगे। और अल्फाबेट सीरीज पढ़ने से पहले आपको अल्फाबेट के सभी वर्णों का क्रमांक याद होना बहुत जरूरी है। वर्णमाला के सभी वर्णों का क्रमांक याद रखना इसके लिए इतना जरूरी है कि आप जो भी पर्सन वर्णमाला सीरीज का करेंगे उससे पहले उनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आप लोग ये देखें कि किस वर्णमाला क्रमांक का क्या क्रमांक होगा। तो एक बार देखें, अंग्रेजी वर्णमाला के सभी वर्णों का आप लोगों को क्रमांक याद होना जरूरी है। जैसे ए का क्रमांक 1, यानी अल्फाबेट में ए 1 नंबर पे होगा, बी 2 नंबर पे होगा, सी का क्रमांक 3 होगा, डी का क्रमांक 4 होगा, ई का क्रमांक 5 होगा। इस प्रकार आपको ए से जेड तक के सभी वर्णों का इनका क्रमांक याद रखना जरूरी है। इनके लिए आप लोग कुछ सूत्र या कुछ ट्रिक याद करते हैं, जैसा आप उचित समझे वैसा आप इनको याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन आप सभी को ए से लेकर जेड तक के सभी वर्णमाला क्रमांकों का क्रमांक याद रहना बहुत जरूरी है। जैसे जी का क्रमांक कितना होगा 7, आई का क्रमांक कितना होगा 9, डब्ल्यू कितने नंबर पे आएगा 23। इस फॉर्मेट से आपको ए से कहां तक क्रमांक याद होना जरूरी है, जेड तक। अब बात करें, मैं एक बार सभी के क्रमांक लिख रहा हूं और आप लोग उनको याद करना। ए का क्रमांक 1, बी का क्रमांक 2, सी का क्रमांक 3, डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे का क्रमांक 10, के का क्रमांक 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी का क्रमांक 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25, जेड 26। जो मैंने आपको एक क्रमांक बताया, ए 1 नंबर पे, बी 2 पे, सी 3 पे, डी 4 पे, ये सभी वर्णमाला के वर्णों का बाएं से क्रम है। किस तरफ से क्रम है साथियों? बाएं से। यानी वर्णमाला आप लोग लिखेंगे ए बी सी डी ई, इस फॉर्मेट से आप लोग जेड तक लिखेंगे तो यहां बाएं से इनका क्रमांक ए 1 नंबर पे आएगा, बी का क्रमांक 2 है, सी का क्रमांक 3 है। ये जो भी मैंने क्रमांक लिखा है वो लिखा है बाएं से। कहां से लिखा है? बाएं से। यदि बात की जाए नंबर सीरीज में और इसमें आप लोग अल्फाबेट सीरीज में, सबसे पहले ये चीज आपको याद होना बहुत जरूरी है, वर्णों का क्रमांक। उसके बाद यदि मैं बात करूं कुछ इनको याद रखने का तरीका, आप जैसे जी को ऐसा लिखेंगे तो जी को यदि आपने ऐसा लिखा तो इस जी में इसी का क्रमांक छुपा हुआ है। यहां जी को यदि यहां ऐसा लिखा तो जी कितने नंबर पे आएगा? यहां इतनी लाइन खींचते कितना नजर आएगा आपको? 7। तो जी का क्रमांक कितना है? 7। उसके बाद यदि आप लोग जैसे एच लिखें, एच, तो एच को यदि ऐसा लिखा तो इसका क्रमांक इसी आकृति पे ही छुपा हुआ है। यदि इस आकृति को आप यहां से इस फॉर्मेट से कर दें तो आपको कितना नजर आएगा? 8। इसी प्रकार आप लोग यदि बात करें आर 18 पे, एस कितने नंबर पे आएगा? 19, वी कितने पे आएगा? 21,
सॉरी V22 पे, U21, W कितने नंबर पे 23, X कितने पे 24, Y कितने पे 25। आप सबको ये A से लेकर कहां तक के क्रमांक याद होना जरूरी है, Z तक के। अब बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, जरा देखना, आपको बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। यदि मैं बात करूं इस प्रश्न की, तो साथियों यदि कभी भी अल्फाबेट सीरीज का कोई भी प्रश्न हो तो उसको सोल्व यानी हल करने से पहले आप लोग इनके क्रमांक लिखेंगे, आसानी से हल हो जाएगा यदि आप इनके क्रमांक लिख रहे हो तो। यदि बात की जाए ए के क्रमांक की, तो ए का क्रमांक है 1, बी का क्रमांक है 2, सी का क्रमांक है 3, यहां एफ का क्रमांक है 6, जी का है 7, एच का है 8, एल क्रमांक है 12, एम का है 13, एन का है 14। अब यदि बात की जाए इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो आप लोग सबसे पहले यहां देखें, यहां लिखा हुआ था ए बी सी, फिर यहां लिखा था एफ जी एच, फिर यहां लिखा था एल एम एन। अब यदि बात की जाए यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो यहां 1 से कितना बना, यहां 6, और 6 से यहां कितना बना 12। तो यदि 1 से 6 की मैं यदि बात करूं तो यहां कितना जोड़ दिया 5, और इस 6 से यदि मैं 12 की बात करूं तो यहां कितना जोड़ दिया 6। तो आप लोग एक बार फिर यहां देखें कि यहां था 2 से कितना बना है यहां 7 से यहां कितना बना है 13। तो 2 से 7 कितना जोड़ दिया यहां 5, और 7 से यहां 13 की यदि मैं बात करूंगा तो कितना जोड़ दिया 6। उसके बाद यहां देखें 3 से यहां है 8 से यहां है 14। तो 3 से 8 की यदि बात की जाए तो कितना जोड़ेंगे यहां भी 5, और उसके बाद में 8 से यदि 14 की बात करें तो कितना जोड़ेंगे 6। तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस सीरीज में अगला जो पद आएगा उस पद का निर्माण आप किस फॉर्मेट से करेंगे। इस सीरीज के पहले वर्ण में आप लोग 6 जोड़ेंगे, फिर उससे यहां बनेगा, उसके बाद फिर यहां जोड़ने के बाद यहां बनेगा, उसके बाद यहां जोड़ने के बाद यहां बनेगा। तो बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो यहां पहले जो शब्द लिखा था ए बी सी, उसके बाद में एफ जी एच, उसके बाद में एल एम एन, तो उसके बाद में क्या आएगा। तो यहां इस फॉर्मेट से आप इसको हल करेंगे कि पहले अल्फाबेट में तो 5 जोड़ दिया, उसके बाद यहां 6 जोड़ दिया, तो इसके बाद यहां की यदि मैं बात करूं तो कितना जोड़ेंगे 7, कितना जोड़ेंगे 7। तो 12 में 7 यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा 19। फिर यहां देखेंगे, देखो यहां जोड़ दिया 5, 2 से 7 5, 7 से 13 में 6 जोड़ दिया, तो फिर यहां कितना जोड़ेंगे 7, 13 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 20। इसी प्रकार यहां 3 से 8 की यदि मैं बात करूं तो कितना जोड़ेंगे 5, और 8 से 14 की बात करें तो कितना जोड़ दिया 6। तो उसके बाद कितना जोड़ेंगे 7। यानी पहले अल्फाबेट में तो 5 जोड़ा, दूसरे में 6 जोड़ा, तीसरे में कितना जोड़ दिया 7। इस फॉर्मेट से यदि यहां आगे की मैं बात करूं तो यहां 7 जोड़ने से 19, यहां फिर 7 जोड़ने से 20, और 14 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 21। तो बात की जाए 19 के ऊपर क्या आएगा, अभी बताया था आपको 19 पे क्या आएगा S, 20 पे क्या आएगा T, और 21 पे क्या आएगा U। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा STU, यानी अपना ऑप्शन होगा 3 नंबर। कौन सा होगा 3 नंबर। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है QYK, फिर बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर लिखा है ISG, फिर लिखा है EPE। तो आपको ये बताना था इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना था। तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि यदि अल्फाबेट सीरीज का कोई भी प्रश्न हो तो उसको हल करने से पहले आप लोग यहां जो भी अल्फाबेट लिखा है उनका क्या लिखना था क्रमांक। और क्रमांक की यदि मैं बात करूं तो Q कितने नंबर पे आएगा 17, Y कितने पे आएगा 25, K कितने पे आएगा 11, फिर यहां की मैं बात करूं I कितने पे आएगा 9, फिर यहां S की बात करें 19, G की बात करें 7, फिर यहां E की बात करें 5, P 16, ये E की बात करें 5। अब आपको एक बार ये देखना है
कि यहाँ जो लिखी गई सीरीज है वो किस फॉर्मेट से लिखी गई थी। तो यदि मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, आप लोग देखो पहले एक लिखा है सीरीज में, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद लिखा है, उसके बाद भी लिखा है। तो आप सबसे पहले यहां से शुरू न करके इस प्रश्न को शुरू करेंगे लास्ट से, क्योंकि शुरुआत में ही आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया। तो यदि शुरुआत में ही प्रश्नवाचक चिन्ह हो तो उस सीरीज को आप लास्ट से सोल्व करेंगे तो आसानी से सोल्व हो जाएगी। यदि मैं बात करूं यहाँ 5 की और इस 9 की, तो 5 और 9 की यदि बात करें तो यहां जो इधर की बात करें तो +4 हुआ। और फिर यदि मैं यहां की बात करूं कितना प्लस होगा अभी आप जज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहां कितना प्लस होगा ये भी आप जज नहीं कर पाएंगे। अब यदि बात करें, देखो यहां 5 से ये 9 बना तो कितना जोड़ दिया, इधर पीछे से अपन प्रारंभ की ओर आ रहे हैं तो 5 से 4 जोड़ा 9, और 9 में यदि मैं 4 जोड़ू तो कितना बनेगा 13। कितना बनेगा 13, और 13 में मैं यदि 4 जोड़ूं तो कितना बनेगा 7, 17। तो यहां देखो सभी जगह 5 में 4 जोड़ दिया 9, 9 में 4 जोड़ दिया, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा उसमें कितना जोड़ें 4, तो कितना आएगा 17। तो मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पहला तो क्या आएगा 13। उसके बाद यदि मैं यहां की बात करूं, देखो 16 से यहां कितना आया 19, तो 16 से 19 की यदि बात करें तो कितना जोड़ दिया 3, और यदि इसके आगे भी मैं 3 जोड़ूं, देखो 16 में 3 जोड़ा 19, 19 में 3 यदि जोड़ेंगे तो कितना होगा 22, और 22 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 25। तो बिल्कुल यहां कितना आएगा 22। अब यदि यहां की बात करें तो यहां देखो क्या हो रहा है, 5 से कितना बनेगा 7, फिर यदि मैं यहां 5 से 7 बना, कितना जोड़ दिया 2, तो एक बार फिर आगे भी कितना जोड़ेंगे 2, और उसके बाद भी कितना जोड़ेंगे 2। तो यहां देखें कि 5 से बना 7, 7 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 9, 9 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा 11। तो यहां 5 से 7, 7 में 2 जोड़ा तो 9, यहां आएगा 9। यानी इस प्रश्न का अपना उत्तर होगा 13 नंबर पे होगा M, 22 नंबर पे होगा V, और 9 नंबर पे होगा I, यानी अपना उत्तर होगा MVI। तो MVI अपने ऑप्शन में है 2 नंबर पे, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 नंबर। बात करें अपने अगले प्रश्न की, अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, यहां है BCDE, उसके बाद में है EBCD, उसके बाद में है यहां DEBC, उसके बाद में है CDEB। साथियों यदि इस प्रश्न की बात करें, यहां आपको न तो कुछ जोड़ना है और न आपको यहां कुछ घटाना है, क्योंकि जो सीरीज में लिखे हुए अल्फाबेट हैं वो सभी जगह देखो, इस समूह में भी वही है BCDE, इस समूह में भी जो यहां था वही यहां है EBCD, यहां भी DEBC, यहां CDEB। तो अब आपको इस प्रश्न को यदि आप सोल्व करें, इस सीरीज को यदि आप सोल्व करें, तो यहां आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं अल्फाबेट को यानी इन्हीं वर्णों को आपको जमाना है, और वो जमाने का तरीका क्या है वो आपको इस सीरीज में नोट करना है। इस सीरीज में कैसे लिखा गया है, तो ऐसा यदि प्रश्न हो जिसमें वही अल्फाबेट आगे लिखे हुए वही चीज आगे फिर लिखा हुआ हो, तो ऐसे यदि कोई भी प्रश्न हो तो उसमें आप लोग सबसे पहले इनका क्रमांक नहीं लिखेंगे। इस बार इनका क्रमांक न लिखकर इनको क्रम देंगे, यानी इसको 1 नंबर दे दिया, इसको 2 नंबर दे दिया, इसको 3 नंबर, यहां आपको दे दिया 4 नंबर। अब यदि बात करें इससे आगे की, तो इसके आगे की यदि मैं बात करूं तो यहां आएगा 4, फिर यहां आएगा 1 नंबर, फिर यहां आएगा 2 नंबर, फिर यहां आएगा 3 नंबर। यानी हो क्या रहा है, सबसे पहले इसको आपने 1 2 3 4 नंबर दिया, तो उसके बाद में 4 नंबर सबसे पहले आया, उसके बाद में 1 2 3 फिर आ गया। यदि फिर यहां की बात करें इस शब्द से ये वाला शब्द, यानी इस सीरीज का अगला पद कैसे बना, तो फिर यहां आप इसको 1 2 3 4 नंबर यदि दें, तो 1 2 3 4 देंगे तो पहले सबसे पहले क्या आएगा 4 नंबर। फिर वही बात आया कि ई 1 नंबर दिया, बी को 2 नंबर, सी को 3 नंबर, तो फिर वही 1 2 3। यानी ये सीरीज कैसे बन रही है जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझना। पहला पद था 1 2 3, उसके बाद में जो सीरीज का अगला पद बन रहा था वो बन रहा था 4 1 2 3। उससे अगला पद, इस पद से अगला पद कैसे बन रहा था, आप इनको फिर से एक बार क्रमांक दे दें, अगले पद को इसको दे देंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको यहां 4। तो यदि मैं बात करूं, यदि इसको आपने 4 दिया तो सबसे पहले यही आ रहा था, यहां आ रहा था 4
1 2 3, यानी जो अगले पद का निर्माण हो रहा है वो हो रहा है इस फॉर्मेट से 4 1 2 3 से। तो आप लोग इसका क्रमांक लिख दें, 1 इनको नंबर दे दें, 2 3 4। तो इसके बाद अगला जो पद होगा वो होगा अपना 4 1 2 3। यदि 4 1 2 3 होगा तो 4 नंबर पे आएगा B, 1 नंबर पे आएगा C, 2 नंबर पे आएगा D, 3 नंबर पे आएगा E। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा B C D E। तो B C D E अपने ऑप्शन नंबर 3 में है, यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर। बात करें अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है B C E H L, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आगे प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी यहां 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, 2 आपको बताना इस सीरीज में कौन कौन से अंक आएंगे। यदि मैं बात करूं सबसे पहले, यदि अल्फाबेट सीरीज का है कोई भी प्रश्न, तो मैंने क्या कहा था आपको, क्या लिखना है? इनके क्रमांक। यदि बात किया जाए कि B के क्रमांक की, तो B का क्रमांक कितना होगा? 2, C का क्रमांक कितना होगा? 3, E का क्रमांक कितना होगा? 5, H का क्रमांक कितना होगा? 8, L का क्रमांक कितना होगा? 12। तो यदि आप लोग देखें, यहां लिखा है 2, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 5, फिर 8, फिर 12। तो यदि बात की जाए 2 से 3 तो प्लस 1 हुआ, 3 से 5 प्लस कितना हुआ? 2, 5 से 8 प्लस कितना हो रहा है? 3, और 8 से 12 प्लस कितना हो रहा है? 4। तो यानी इससे अगला जो अल्फाबेट बनेगा वो किस फॉर्मेट से बनेगा? यहां प्रारंभ से +1 +2 +3 +4। तो अब आप एक बार तो कितना करेंगे? +5, और उससे आगे जो भी पद बनेगा उसमें कितना जोड़ेंगे? +6। तो 12 में 5 जोड़ेंगे कितना नंबर बनेगा? 17, और 17 में 6 जोड़ेंगे कितना बनेगा? 23। तो 17 नंबर पे आएगा अपना Q, और 23 नंबर पे आएगा अपना W। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा Q और W, यानी 3 नंबर ऑप्शन। बात करें अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, यहां फिर सबसे पहले प्रश्नवाचक चिन्ह आया। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि यदि प्रारंभ में प्रश्नवाचक चिन्ह यदि आ रहा है तो उस प्रश्न को आप कहां से सोल्व करेंगे? अंतिम से, यानी लास्ट से आपको सोल्व करना है। और सोल्व यदि इसको आप करेंगे, हल करेंगे, तो सबसे पहले यदि अल्फाबेट सीरीज का कोई भी प्रश्न है तो उसमें आपको क्या लिखना था? इनका क्रमांक। यदि इनके क्रमांक की मैं बात करूं तो यहां I कितने नंबर पे है? 9, L कितने पे है? 12, O कितने पे है? 15, R कितने पे है? 18, U कितने पे है? 21। यहां बात किया जाए T कितने पे है? 20, W है 23, Z है 26, C है 3, और F है 6। उसके बाद यहां बात किया जाए 5, 8, 11, 14, 17। यहां की यदि मैं बात करूं 16, 19, 22, 25, 2। आप लोग यदि जैसे ही इनके क्रमांक लिखेंगे तो क्रमांक लिखते ही आपको एक बात समझ में आ रही होगी, इस प्रश्न को आप 2 फॉर्मेट से सोल्व यानी हल कर सकते हैं। वो 2 फॉर्मेट कौन से हैं? मैं सबसे पहला फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। इस सीरीज को लिखने का जो तरीका था, यहां 16, 19, 22, 25 और फिर 2। तो यहां 16 में 3 जोड़ेंगे, 19, 19 में 3, यानी जो भी इस सीरीज का प्रत्येक शब्द है उनमें लिखे गए अल्फाबेट में 3-3 का अंतर है। कितने का अंतर है? 3-3 का अंतर। यहां 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे 22, 22 में 3 जोड़ेंगे 25, फिर 25 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 28। यदि यहां वर्णमाला में 28 की बात करूं तो वर्णों की संख्या होगी 26। तो 27 नंबर पे आपको मानना है A, और 28 नंबर पे आपको मानना है B। तो देखो आगे भी ऐसा ही हो रहा है क्या? यहाँ 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, उसके बाद में 20, 23, 26 और फिर 3 है, उसके बाद में 6, फिर आगे भी देखो 9, 12, 15, 18, 21, सभी जगह 3-3 का डिफरेंट है। यदि बात की जाए इन ऑप्शनों में कि 3-3 का कहां अंतर है, तो यदि बात करें पहले ऑप्शन की तो B कितने नंबर पे आएगा? 2, E कितने पे आएगा? 5, H कितने पे आएगा? 8, K कितने पे आएगा? 11 और N कितने पे आएगा? 14। उसके बाद यहां की यदि मैं बात करूं तो 1,
यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 10, यहाँ 13। यदि यहाँ की मैं बात करूं, S है 19, V है 22, 25, 2 और यहाँ E 5, सभी जगह 3-3 का डिफरेंट है। 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11। तो अब आपको ये देखना है कि इससे पहले वाला पद किस फॉर्मेट से बनेगा। तो यदि इससे पहले वाले पद की मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ 9 से यहाँ की मैं बात करूं तो 3 कम हुआ, यहाँ 20 से यहाँ की मैं बात करूं तो 3 कम हुआ, और यहाँ 8, देखो 20 में 3 कम करेंगे 17, फिर यहाँ 5 में 3 कम करेंगे तो 2। अब आपको यहाँ कितना करना है, 3 कम करना है। यदि 16 में 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 13, और 13 यानी उस शब्द का अंतिम जो वर्ण होगा वो 13 नंबर का यानी M होना चाहिए। तो M अपने पास इस ऑप्शन में है, तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा अपना 2 नंबर ऑप्शन। एक तो ये वाला तरीका है। दूसरा इस प्रश्न का जो तरीका है वो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जरा ध्यान से समझना। यदि बात की जाए, देखो यहां इस पद से 16 से आप लोग यहां 5 बनाएं, और इस 5 से आप यहां 20 बनाएं, और इस 20 से आप यहां 9 बनाएं। तो देखो आप लोग यहां समझना, 20 से यदि मैं 9 की बात करूं तो यहां कितना हो रहा है, -11। कितना हो रहा है, -11। अब यदि यहां की बात करें कि 5 से आपको ये 20 यानी टी, ई से क्या बनाना था, टी बनाना था। तो 5 कितने नंबर पे, ई कितने नंबर पे आएगा, 5 पे। तो यदि इसको 5 को मैं, जैसे ए को आप लोग 1 नंबर, और मैंने कहा था कि ए जेड से आगे की यदि मैं बात करूं तो आपको 27 नंबर पे ए मानना है। 27 नंबर पे क्या मानना है आपको, ए, और 28 नंबर पे आपको क्या मानना है, बी, 29 नंबर पे आपको क्या मानना है, सी, 30 नंबर पे आपको क्या मानना है, डी, और 31 नंबर पे आपको क्या मानना है, ई। 31 नंबर पे क्या मानना था आपको, ई। यदि बात की जाए यहाँ ई की जगह में 31 की बात करूं तो 31 में 11 जाएंगे, कितना बचेगा, 20। तो मतलब यहां भी माइनस कितना हो रहा है, 11। और उसके बाद यहाँ 16 में से 11 कम करेंगे तो 5 आएगा। तो बिल्कुल आपको यहाँ ये देखना था, यहाँ से जो भी पद आएगा उसमें 11 कम करेंगे तो 16 आना चाहिए। और यदि इधर से मैं यहाँ की बात करूं, पहले प्रारंभ की ओर जाएंगे तो यहाँ कितना कर दें, प्लस, क्या कर दें, प्लस। या यहां से यदि मैं बात करूं, देखो यहां 11 जोड़ दिया, फिर यहां भी देखो 11, फिर यहां 11। तो यदि मैं बात की जाए तो 16 में से इधर की यदि बात करें 11 जोड़ेंगे तो 16, और 11 की मैं बात करूं, या फिर आपको यहां जो भी पद आए उसमें से आप 11 घटा दें तो भी अपना उत्तर कौन सा आएगा, 1 नंबर ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है WTPMIFB, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि बात की जाए W का क्रमांक कितना होगा, 23, T का क्रमांक कितना होगा, 20, P का क्रमांक कितना होगा, 16, M का क्रमांक कितना होगा, 13, I का क्रमांक कितना होगा, 9, F का क्रमांक कितना होगा, 6, B का क्रमांक कितना होगा, 2। अब बात करें इस सीरीज की तो देखो यहाँ 23, फिर 20, फिर 16, फिर 13, फिर 9, फिर 6, फिर 2। अब यदि बात करें इन प्रत्येक पदों की तो यहाँ 23 से 20 बना, आप कहेंगे साहब -3 हुआ। फिर यहाँ 20 से 16 बना, -4 हुआ। 16 से 13 बना, -3 हुआ। 13 से 9 बना, -4 हुआ। 9 से 6 बना, -3 हुआ। 6 से 2 बना, -4 हुआ। यानी सबसे पहले -3, फिर -4, -3, -4, -3, -4। अब यदि बात करें तो क्या कम होगा, -3। यदि आप लोग 2 में से -3 करेंगे, यानी 2 में से 2 का मतलब बी में से 3 घटाएंगे तो बी में 1 कम करते ही तो आएगा ए, 2 कम करते ही आएगा जेड, और 3 कम करते ही क्या आएगा, वाई। तो आपका यहाँ पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो आएगा वाई, क्या आएगा, वाई। और अपने पास ऑप्शन में 1 में ही है वाई, 3 नंबर ऑप्शन में। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 3 नंबर ऑप्शन। एक बार फिर आगे भी देख लेते हैं। तो वाई में देखो यहाँ 4 माइनस हुआ था, फिर 3 माइनस, अब कितना माइनस होगा, 4। तो वाई में वाई का क्रमांक कितना होगा, 25। और 25 में यदि आप 4 कम करेंगे तो कितना आएगा, 21। और 21 के ऊपर क्या आएगा, यू। तो यहां अगला जो ऑप्शन होगा इसमें वाई और यू, यानी वही 3 नंबर उत्तर आना है यहां भी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना इस सीरीज को, y x y z, उसके बाद में है CBA,
उसके बाद में है यू वी डब्ल्यू, उसके बाद में है एफ ई और प्रश्नवाचक चिन्ह और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखना। सबसे पहले आप इतना तो ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि जो तीन शुरुआत के तीन अल्फाबेट हैं, एक्स फिर वाई फिर जेड, ये तीनों में वृद्धि हो रही है, एक्स वाई जेड बढ़ते हुए है। उसके बाद में जो आगे वाले तीन हैं वो हैं सी बी ए, ये घट रहे हैं। तो जरा ध्यान से देखना, यदि मैं यहां की बात करूं, यहां बढ़ रहा था, उसके बाद यहां घट रहा था, फिर यहां बढ़ रहा है, तो यहां क्या होगा, घटेगा। इतना तो समझ में आ गया। इतना यदि समझ में आया तो एफ उसमें घटाएंगे, ई और ई में घटाएंगे तो क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, डी। अब बात करते हैं इस अगले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना है। तो इस सीरीज को अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं पहले ये जो बढ़ रहे हैं ना, इनकी मैं बात कर रहा हूं। तो यहां देखो x, यहां y, यहां z, उसके बाद में यहां था u, यहां था v, यहां था w। तो जरा ध्यान से देखना, यदि मैं यहां से बात करूं, देखो u v w, तो इसके बाद में यहां बना x y z। तो अब आप बात करें इससे अगला जो पद होगा उसमें क्या होना चाहिए, मतलब जो यहां u था, u v w, ये तीनों बढ़ने चाहिए। तो आपको तीन यहां से कम करके यदि बात की जाए तो यहां बनना चाहिए था r s t। तो जरा ध्यान से देखना, इनका लिखने का जो ऑर्डर था, जो क्रम था, वो क्या था। यहां से यदि मैं बात करूं r s t, फिर है u v w, फिर है x y z। देखो ये था, तो इसलिए यहां से आगे के जो तीन शब्द आएंगे, तीन अंक आएंगे, तीन वर्ण आएंगे, तो वो ही आएंगे r s t। ये तीनों नहीं चाहिए थे, तो आपको तीनों नहीं पूछे, एक ही पूछा है। तो यहाँ पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो क्या आ जाएगा, डी, और इस दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अपना डी आर, यानी एक नंबर ऑप्शन। कौन सा होगा, एक नंबर ऑप्शन। आपका अगला प्रश्न है वो है, जरा ध्यान से देखना, पिछले वाला जो प्रश्न था सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ अंतर है उस प्रश्न से। मैं आज की कक्षा में जो वर्णमाला सीरीज जो भी है उसमें जितने टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए अभी तक की परीक्षाओं में, उन सभी की चर्चा कर रहा हूं। आपने यदि देखा होगा, पहला प्रश्न कुछ अलग फॉर्मेट का था, दूसरा प्रश्न उससे भी अलग फॉर्मेट का था। जितने भी प्रश्न मैं आज की कक्षा में करवाऊंगा वो सभी अलग अलग फॉर्मेट के होंगे। यदि अलग अलग फॉर्मेट के हैं तो आप लोग सिर्फ इन्हीं प्रश्नों को यदि आप एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद में आपको वर्णमाला सीरीज दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। 8 नंबर का प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना। यहां लिखा है YZYX, उसके बाद में लिखा है ABC, उसके बाद में लिखा है WV, उसके बाद में लिखा है DE। अब जरा ध्यान से देना, पिछले प्रश्न में तो तीन वर्ण थे, इसमें शुरुआत में 3 है, उसके बाद में 2 है, उसके बाद में यदि आप लोग इसकी मैं बात करूं, इन 3 की, तो ये है ZYX, उसके बाद में यहां है WV। तो अब आप लोग यदि देखो, उसके बाद में यहां है U। तो यदि बात किया जाए तो देखो इधर से बढ़ रहा है UVWXYZ, तो ये तो इधर से बढ़ रहा है U। और यदि आप बात करें ABC की, तो ABC में है ABC, उसके बाद में यहां था DE। तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद में देखो यहां ABC, उसके बाद में है DE, तो इसके बाद में जो आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वो अपना आएगा F। तो यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा 2 नंबर ऑप्शन। फिर बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, यहां जो Z वाला जो सीरीज है तो वो तो घट रहा है, ZYXWVU, ये तो घट रहा है। और जो ABC वाला सीरीज है ABCDEF, ये बढ़ रहा है। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा अपना F। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, वो जरा ध्यान से देखना।
यहां सबसे पहले 2 वर्ण हैं, उसके बाद में यहां 3 है, यहां 4 हैं। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो वर्णों की संख्या यानी जो अल्फाबेट की संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 5। उसके बाद में यहां कितने हैं? 6। बिल्कुल है, सबसे पहले 2 थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे, फिर यहां 5, उसके बाद में कितना आएगा? 6। बिल्कुल आगे 6 ही है। अब बात करते हैं जो 5 वर्ण आएंगे वो कौन कौन से आएंगे। तो उस सीरीज की यदि जरा मैं बात करूं तो जरा ध्यान से देखना, यहां है ए बी, तो ए कितने नंबर पे है? 1, बी कितने नंबर पे है? 2, यहां डी है 4, ई 5, एफ 6, उसके बाद में एच है 8, आई 9, जे 10, के 11, उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह के आगे है एस 19, टी 20, यू 21, वी 22, डब्ल्यू 23 और एक्स 24। यदि बात की जाए तो जरा ध्यान से देखना, 2 में 2 जोड़ दिया 4, कितना जोड़ दिया? यहां 2। उसके बाद में यहां मैं बात करूं, यहां भी 2 ही जोड़ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे यहां कितना जोड़ेंगे आप लोग। यहां यदि 11 में 2 जोड़ें तो कितना आएगा? 13। तो 1 तो आएगा 13। उसके बाद में आपको देखो सभी जगह 1 2, फिर था 4 5 6, फिर था 8 9 10 11, फिर था 19 20 21 22 23 24, मतलब क्रम से थे। तो यहाँ पहला पद जो होगा वो 13, फिर आएगा 14, फिर 15, फिर 16 और फिर आएगा अपना 17। यदि बात की जाए 13 पे तो 13 पे अपना होगा एम, 14 पे होगा एन, 15 पे होगा ओ, 16 पे होगा पी और 17 पे होगा क्यू। तो अपने इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा एम एन ओ पी क्यू, यानी अपना उत्तर होगा एम एन ओ पी क्यू। यहां देखो ऑप्शन में थोड़ी गलती है, यहां ए लिख दिया, यहां आना चाहिए था क्यू, यानी 3 नंबर ऑप्शन आएगा इसका। कौन सा आएगा? 3 नंबर ऑप्शन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, बी, यहां था एफ, फिर है एच। तो सबसे पहले आप इनका क्या लिखेंगे? क्रमांक। यदि बी के क्रमांक की यदि मैं बात करूं तो कितना होगा? 2, एफ का क्रमांक होगा 6, एच का क्रमांक होगा 8, जेड का होगा 26, डी का होगा 4, एफ का होगा 6। उसके बाद यदि बात की जाए जे एन पी तो जे होगा 10, एन होगा 14, पी होगा 16, उसके बाद में यहां टी है 20, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह और उसके बाद भी क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यदि इस प्रश्न की यदि मैं बात करूं तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या होगा तो जरा ध्यान से देखना। यदि यहां बात किया जाए तो देखो यहां 2 है, फिर 6, फिर 8, जो सीरीज के प्रत्येक जो शब्द हैं यहाँ बी एफ एच, फिर है जेड डी एफ, फिर है जे एन पी, तो इस अगले पद में से एक वर्ण तो आपको लिख रखा है, शेष 2 बताने हैं आपको। और यदि मैं शेष 2 की बात करूं तो इन प्रत्येक में जरा ध्यान से देखना एक संबंध स्थापित हो रहा है, और वो संबंध क्या स्थापित हो रहा है? यहां पहले और दूसरे में तो 4 है, +4 की वृद्धि हुई, और उसके बाद में दूसरे और तीसरे की मैं बात करूं 2 में 4 जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। यानी पहले में तो 4 जोड़ दिया, फिर कितना जोड़ दिया? 2। उसके बाद यदि यहां की मैं बात करूं तो यहां फिर वही बात है, यहां 26 था यानी जेड था और उसके बाद में था डी, तो जेड में 4 जोड़ेंगे तो डी बनेगा, 1 जोड़ते ही ए, 2 जोड़ते ही बी, 3 जोड़ते ही सी, 4 जोड़ते ही डी, तो यहां भी कितना जोड़ देंगे आप? 4। उसके बाद यहां कितना जोड़ देंगे? 2। 4 में 2 जोड़ेंगे 6। उसके बाद क्या यहां भी आगे भी ऐसा ही हो रहा है क्या? 10 में 4 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16। तो अब आप इस प्रश्न के उत्तर की आप लोग अच्छे समझ गए होंगे कि 20 में सबसे पहले तो कितना जोड़ना है? 4। तो 20 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा? 24, और 24 में कितना जोड़ना है? 2। पहले 4 फिर 2, पहले कितना? 4 और फिर कितना? 2, तो 20 में 4 जोड़ दिया 24 और 24 में 2 जोड़ दिया 26, तो 24 नंबर पे होगा अपना x और 26 नंबर पे होगा अपना z। तो इसका उत्तर होगा x z, यानी 4 नंबर ऑप्शन। बात करें अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है A D C F प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर H, फिर G, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर I। अब बात करें यहां 2 प्रश्नवाचक चिन्ह, दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या क्या आएगा तो जरा ध्यान से देखना।
ए जो होगा, ए का क्रमांक कितना है 1, डी का क्रमांक कितना है 4, सी का क्रमांक कितना है 3, एफ का क्रमांक कितना है 6। फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है, उसके बाद में एच का क्रमांक है 8, जी का क्रमांक है 7, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर है यहाँ आई कितने नंबर पे आएगा 9 नंबर पे। अब बात करें इस सीरीज में, तो इस सीरीज की यदि बात करें तो आप देखो यहाँ 1 4 3 6 8 7, फिर यहाँ 9 है। तो आप लोग यहाँ समझ गए हो, देखो यहाँ तो जोड़ दिया +3, कितना जोड़ दिया +3, उसके बाद में हुआ यहाँ -1, फिर 3 से जो 6 बना इसमें फिर हुआ +3। फिर यदि बात किया जाए, देखो यहां +3 हुआ, फिर -1, फिर +3, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए -1। तो 6 में से यदि -1 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 के ऊपर यदि मैं बात करूं यहाँ 5 आया। फिर आप लोग एक बार आगे देखें, यहाँ तो -1 हो गया, लेकिन यदि 5 से मैं +3, देखो पहले +3 फिर -1 फिर +3 फिर -1, तो अब क्या होगा +3, कितना होगा +3। फिर क्या होना चाहिए था -1, बिल्कुल -1 हुआ। फिर क्या होना चाहिए था, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या होगा +3। यदि +3 की मैं बात करूंगा तो यहाँ 7 में 3 जोड़े, यहाँ कितना आएगा 10, फिर -1 होगा, और बिल्कुल यहाँ -1 हुआ है। तो ये जो सीरीज है वो ऐसा बना कि +3 फिर -1 +3 -1 +3 और -1। तो यदि यहां बात करें इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो कितना आएगा 5, और इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आएगा 10। तो 5 पे तो क्या होगा साथियों ई, और 10 पे क्या होगा जे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ई जे। तो ई जे है अपने 4 नंबर ऑप्शन में, तो इसका उत्तर होगा 4 नंबर उत्तर। बात करें अगले प्रश्न की। अपना अगला प्रश्न है BABCDE, उसके बाद है BDAEC, उसके बाद में है DEBAC। वही प्रश्न है जो इस सीरीज में प्रथम पद, उसके बाद दूसरा जो पद और जो तीसरा जो पद है वो उनमें लिखे हुए अल्फाबेटों का जो क्रम था वो वही है। जो पहले पद में अल्फाबेट थे वही दूसरे में है, जो दूसरे में थे वही तीसरे में। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस प्रश्न में आप इनका क्रमांक नहीं लिखेंगे। यदि इनके क्रमांक नहीं लिखेंगे तो इनको लिखना कैसे था वो फिर बता रहा हूं। इनको 1 2 3 नंबरिंग देंगे, आप नंबरिंग देंगे तो A1 2 3 4 5, इनका मैं क्रमांक नहीं लिख रहा हूं, मैं इनको नंबरिंग दे रहा हूं 1 2 3 4 5। अब यदि बात किया जाए यहां क्या आया, तो यहां आया 2 नंबर, फिर क्या आया 4, फिर आया 1, फिर आया 5, फिर आया 3। मतलब देखो यहां था 1 2 3 4, उसके बाद में जो अगला पद बना वो बना 2 4 1 5 3। अब इसके बाद में इस पद की यदि बात करें आप तो इसको फिर नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। यदि ये वाला नंबर इसको फिर दे दिया तो देखो यहां सबसे पहले डी आया, डी को अपन ने नंबर दिया था 2, फिर आया ई को नंबर दिया अपन ने 4, फिर आया बी को नंबर दिया था अपन ने 1, फिर आया सी को दिया था 5, और फिर ए आया, ए को नंबर दिया था अपन ने 3। यानी ये जो सीरीज बन रही है वो बन रही है 2 4 1 5 3। इसके फॉर्मेट में, किस फॉर्मेट में बन रही है 2 4 1 5 3। तो यदि अब बात करें इसे अगले पद की, तो अगला पद होगा उससे पहले आप इसको फिर नंबर देंगे। यदि इसको नंबर देंगे तो डी को नंबर दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, इसको दिया 5। अब ये इसका जो आगे वाला जो पद बनेगा वो बनेगा अपना किस फॉर्मेट से 2 4 1 5 3 के फॉर्मेट से। तो सबसे पहले आएगा 2 का मतलब आएगा अपना ई, 2 का मतलब क्या आएगा ई। फिर आपका आएगा 4 का मतलब आएगा सी, फिर अपना आएगा 1 का मतलब आएगा डी, फिर अपना आएगा 5 का मतलब आएगा ए, फिर आएगा 3 का मतलब अपना आएगा बी। यानी इसका जो उत्तर होगा वो होगा ई सी डी ए बी। तो ई सी डी ए बी अपने ऑप्शन नंबर 3 में है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है अपना, जरा ध्यान से देखना, ए के ई।
तो सबसे पहले मैंने कहा था आप लोग इसके क्या लिखेंगे, क्रमांक। यदि इसके क्रमांक की मैं बात करूं तो ए का क्रमांक होगा 1, के का क्रमांक होगा 11, ई का क्रमांक होगा 5, ओ का क्रमांक होगा 15, आई का क्रमांक होगा 9, एस का क्रमांक होगा 19, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर छोड़ दें, फिर आगे भी छोड़ दें। क्यू का क्रमांक होगा 17, ए का क्रमांक होगा 1, यू का होगा 21, ई का होगा 5। तो जरा ध्यान से देखना, सबसे पहले सीरीज में 1 आया, फिर 11 आया, फिर 5, फिर 15, फिर 19। यदि आप लोग इस सीरीज को देखें तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये सीरीज यदि इस फॉर्मेट से आप लोग बनाएं कि देखो यहां 1 से 5, 5 से 9, 9 के बाद में यहां वाला पद, और इससे बाद में यहां वाला पद, इसके बाद में यहां वाला पद। तो यहां की यदि बात करें तो देखो यहां देखो 1 से यहां 5 की बात करूंगा तो प्लस कितना हुआ 4, 5 से यदि 9 की बात करूंगा प्लस कितना हुआ 4, 9 में यदि 4 जोड़ें कितना आना चाहिए था, यहां आना चाहिए था 13, 13 में यदि 4 जोड़ें कितना आना चाहिए था 17, बिल्कुल यहां 17 ही आया आगे, और 17 में यदि 4 जोड़ें कितना आएगा 21, बिल्कुल आगे कितना आ रहा है 21। बात करें यहां की 11 से 15, तो 11 से 15 की मैं बात करूं तो कितना बड़ा 4, फिर यहां 15 से में 4 जोड़ें 19, 19 में फिर 4 जोड़ें 23, तो यहां इस अगले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए 23। फिर आप लोग देखेंगे 23 में 4 जोड़ें, यानी यहां प्रश्नवाचक चिन्ह से बनेगा ये वाला ए, तो 23 में 4 जोड़ें 27। तो मैंने कहा था जेड से आगे क्या होगा ए का क्रमांक कितना करेंगे आप लोग एक बार के लिए 27, तो बिल्कुल यहां बन रहा है। तो 1 में 4 जोड़ें कितना होगा 5, तो बिल्कुल यहां इस प्रश्न का जो उत्तर होगा एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो 13, और दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 23। 13 का मतलब होगा अपना एम, और 23 का मतलब होगा अपना डब्लू, तो इसका जो उत्तर होगा एम और डब्लू। तो आज का अपना लास्ट प्रश्न है, जरा ध्यान से देखना, यहां लिखा हुआ है ए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आई, फिर ओ, और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। ये प्रश्न में आप लोग यदि इस प्रश्न को आप इनका क्रमांक लिखकर सोल्व करें या कोई और विधि लगाएं तो उससे सोल्व नहीं होगा। यदि आप लोग इन सभी शब्दों यानी वर्णों को यदि देखा जाए तो एक जगह तो है ए, उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद में है आई, उसके बाद में है ओ, और उसके बाद में है प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि बात किया जाए ए के क्रमांक की 1, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आप जज नहीं कर पाएंगे। आई का क्रमांक है 9, फिर ओ का क्रमांक है 15, फिर यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो मैंने आपको विगत कक्षा में नंबर सीरीज जो पढ़ाया था उसमें कहा था यदि सीरीज यदि छोटी हो तो उसमें आप अंतर से डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यदि अंतर से डिफाइन नहीं कर पाएंगे इसका उत्तर, तो आप लोग यदि इस सीरीज को देखें तो देखने से आपको समझ में आ रहा है कि ए, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर आई, तो ए, ई, आई, ओ, यू वर्णमाला में 5 स्वर हैं, वो पांचों ही सीरीज का उत्तर है। यदि बात किया जाए तो ए लिखा हुआ है, उसके बाद में अगला जो स्वर आएगा वो आएगा ई के बाद में अगला स्वर लिखा हुआ है आई के बाद में ओ, और ओ के बाद में जो स्वर आएगा यू। तो इसका जो उत्तर होगा पहले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर तो ई आएगा और दूसरे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यू आएगा। तो अपने इस प्रश्न का उत्तर होगा ई और यू। आज की कक्षा में इतना ही, शेष अगली कक्षा में।